हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में होने वाले चुनावों में इस बार एक अलग तस्वीर पेश की है, जहां अमीर और मध्यम वर्गीय परिवार के उम्मीदवारों के साथ महिलाओं का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर गरीब वर्ग की भागीदारी बेहद सीमित नजर आ रही है। कांग्रेस और बीजेपी जैसी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने भी गरीब परिवारों से भी उम्मीदवार उतारने में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। राज्य चुनाव आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला नगर निगम चुनावों में कुल 172 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें सिर्फ एक उम्मीदवार बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से हैं, जो कुल उम्मीदवारों का मात्र 58% है। इसके विपरीत 38 उम्मीदवार टैक्स पेयर हैं, जो 22.9% है, जबकि 116 उम्मीदवार एपीएल वर्ग से आते हैं, जो गरीबी रेखा से ऊपर माने जाते हैं। इसके अलावा 17 उम्मीदवार नॉन टैक्स पेयर श्रेणी में शामिल हैं। आंकड़े साफ संकेत दे रहे हैं कि नगर निगम चुनाव अब आम गरीब नागरिक की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं और राजनीति में आर्थिक रूप से मजबूत लोगों का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। इन चुनावों में शिक्षा के स्तर को लेकर भी दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। अधिकांश उम्मीदवार 12वीं या उससे कम शिक्षित है। 46 उम्मीदवार ग्रेजुएट हैं, जबकि 30 उम्मीदवारों ने पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। वहीं 40 उम्मीदवार 10वीं से 12वीं तक पढ़े हुए हैं। 41 उम्मीदवार केवल मैट्रिक पास हैं और 14 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्होंने 10वीं से कम पढ़ाई की है। खास बात यह है कि चुनाव मैदान में एक अनपढ़ उम्मीदवार भी मौजूद है। इससे यह साफ होता है कि स्थानीय निकाय चुनावों में शिक्षा अभी भी निर्णायक भूमिका नहीं निभा रही है और विभिन्न शैक्षणिक पृष्ठभूमि के लोग राजनीति में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। महिलाओं की भागीदारी इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में है। कुल 172 उम्मीदवारों में 96 महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं, जो लगभग 55.81% है। पुरुष उम्मीदवारों की संख्या 76 है, जो 44.19% है। महिलाओं की यह बढ़ी हुई भागीदारी राज्य में लागू 50% आरक्षण नीति का परिणाम मानी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महिला आरक्षण ने स्थानीय राजनीति में महिलाओं की सक्रियता को बढ़ाया है और अब महिलाएं सिर्फ वोटर नहीं बल्कि नेतृत्व की भूमिका में भी आगे आ रही हैं। हालांकि कई जगह यह भी चर्चा है कि कुछ सीटों पर महिलाएं केवल औपचारिक उम्मीदवार और चुनावी रणनीति पुरुष सदस्य ही संभाल रहे हैं। जातीय समीकरणों की बात करें तो ओपन कैटेगरी के उम्मीदवार सबसे ज्यादा हैं। राज्य में ओपन कैटेगरी की आबादी लगभग 55% मानी जाती है, लेकिन चुनाव मैदान में इस वर्ग के 94 उम्मीदवार हैं। अनुसूचित जाति महिला वर्ग से 22 उम्मीदवार चुनाव लड़ रही हैं, जबकि अनुसूचित जाति के 27 उम्मीदवार मैदान में हैं। अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग से 5 उम्मीदवार और एसटी वर्ग से 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग महिला से 3 उम्मीदवार और ओबीसी वर्ग से 1 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है। इसके अलावा 75 महिलाएं विभिन्न श्रेणियों में चुनाव लड़ रही हैं। यह आंकड़े बताते हैं कि स्थानीय निकाय चुनावों में सामाजिक प्रतिनिधित्व बनाए रखने की कोशिश जरूरी हुई है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अभी भी राजनीति के केंद्र में नहीं पहुंच पाया है। नगर निगम चुनावों में बढ़ते खर्च, प्रचार की लागत और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण आम गरीब व्यक्ति के लिए चुनाव लड़ना मुश्किल होता जा रहा है। राजनीतिक दल भी ऐसे उम्मीदवारों को प्राथमिकता दे रहे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और चुनावी खर्च उठाने में सक्षम है। यही वजह है कि गरीब वर्ग की मौजूदगी लगभग नगण्य दिखाई दे रही है। आने वाले समय में यह मुद्दा राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय बन सकता है कि क्या लोकतंत्र में केवल आर्थिक रूप से सक्षम लोग ही प्रतिनिधित्व करेंगे या फिर गरीब और आम वर्ग की भागीदारी बढ़ने के लिए नई नीतियां बनाई जाएंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके जो भी कमेंट्स हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए देवभूमि मिरर के साथ।